दोस्तों नमस्कार, मैं महेंद्र कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पर। आज हम क्लास 10th का प्रश्नावली 4.4 का प्रश्न संख्या 1 का पहला, दूसरा, तीसरा क्वेश्चन को इसी वीडियो में हल करें। तो आइए क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। निम्न द्विघात समीकरण के मूलों का प्रकृतिक ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब ये जो क्वेश्चन दिया है कह रहा है इसका अगर मूलों का अस्तित्व है तो इसका प्राकृतिक ज्ञात कर दीजिए, मतलब x का मान ज्ञात कर दीजिए। ठीक है, हम जानते हैं किसी भी द्विघात समीकरण में जो सबसे बड़ा पावर होता है, ठीक है, चाहे बहुपद में, वही उसका मूल होता है। अगर यहाँ पर 2 है तो इसका आंसर 2 आएगा, अगर यहाँ पर 3 रहता तो इसका आंसर 3 आता है, यहाँ पर 4 होता तो आंसर 4 आता। मतलब जो सबसे ज़्यादा पावर होता है वही उसका मूल उतना ही आंसर देता है। ठीक है, तो आइए पहला क्वेश्चन को हल कर रहे हैं। तो देखिए ये हमारा पहला क्वेश्चन है। 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। सबसे पहले मूलों का अस्तित्व कैसे निकालते हैं ये जानिए। तो देखिए मूलों का अस्तित्व का जांच होता है d बराबर b² माइनस 4ac। ठीक है ना, ये फार्मूला है, d का फार्मूला होता है d बराबर b² माइनस 4ac। इस d को हम विवेचक कहते हैं, विवेचक या विवेक्तर भी कहा जाता है इसको। ठीक है, ये च है। देखिए तो अगर इसमें से b² माइनस 4ac का मान अगर 0 से बड़ा आ जाए, ठीक है, देखिए जिधर मुंह खुला रहता है वो बड़ा कहलाता है। 0 से बड़ा आ जाए, चाहे 0 के बराबर है तो मूलों का अस्तित्व होगा। ठीक है, अगर d का मान 0 से छोटा आ जाए, 0 से छोटा मतलब क्या, माइनस में आ जाए, ठीक है ना, जिधर मुंह बंद रहता है छोटा कहलाता है। अगर d का मान 0 से छोटा आ जाए तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। ठीक है, तो यही पहले हम जांच कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए पहले b² माइनस 4ac का हम मान निकाल रहे हैं। इसको a कहते हैं यहाँ वाला को, ठीक है, इसको b कहते हैं, इसको c कहते हैं। तो पहले ये लिख ले रहे हैं। a बराबर कितना दिया है 2, ठीक है, b बराबर कितना दिया है -3, तो -3, c बराबर कितना दिया है 5। ठीक है, अब b² माइनस 4ac में वैल्यू रख रहे हैं। तो देखिए d बराबर b² इसमें रख रहे हैं। ठीक है, अगर इसी में d का मान 0 से बड़ा है, 0 के बराबर हो जाएगा तो मूलों का अस्तित्व होगा। 0 से छोटा आ जाए मतलब माइनस में हो जाए तो 0 मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। ठीक है, तो पहले मूलों का अस्तित्व निकाल रहे हैं, फिर इसको हल कर देंगे हम गुणनखंड विधि द्वारा चाहे द्विघात समीकरण द्वारा। ठीक है, तो देखिए b का मान, तो b का मान क्या है -3, तो यहाँ -3 का होल स्क्वायर कर दे रहे हैं। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना, ये b² माइनस देखिए 4 गुणे a, देखिए ac है ना, तो a का मान क्या है 2, तो 2 और गुणे c का मान क्या है, तो c का मान देखिए 5 है, तो यहाँ कर दे रहे हैं हम 5। ठीक है, आगे देखिए अब -3 में -3 में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 9 और -2 में -4 में 2 में गुणा करेंगे -8 और -8 में 4 में गुणा करेंगे तो 8 5 40 हो जाता है। ठीक है, अब देखिए प्लस माइनस यहाँ घटता है। ठीक है, 9 में से तो 40 नहीं काटेंगे, ठीक है ना, फिर भी उसको उल्टा घटाएंगे। 40 में से 9 घटाते हैं, चिन्ह बड़ा वाला को लिख देते हैं, तो 40 में से 9 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 31, चिन्ह बड़ा वाला का, तो देखिए बड़ा वाला 40 है तो ये माइनस हो जाएगा। अब यहाँ d का मान क्या आ गया, तो देखिए d का मान माइनस में आ गया, तो d का मान माइनस में आ गया तो यही कह देंगे मूलों का अस्तित्व नहीं है। ठीक है, अगर ये प्लस में आ जाता चाहे 0 आता तो मूलों का अस्तित्व होता। इस समीकरण को हम हल कर देते हैं, तो बस लिख देंगे मूलों का अस्तित्व नहीं है, यहाँ पर लिख देंगे मूलों का अस्तित्व नहीं है। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन में वास्तविक दे देगा तो वास्तविक मूलों का अस्तित्व नहीं है, मतलब कि माइनस में देता है तो काल्पनिक कहलाता है। ठीक है ना, तो वही कह रहा है कि ये वास्तविक मूलों का अस्तित्व नहीं है। यहाँ वास्तविक लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। ये हमारा एक का आंसर हो गया। आइए सेकंड देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन, 3x² माइनस 4 रूट है 3x प्लस 4 बराबर 0
कह रहा है कि इसका प्राकृतिक मूल ज्ञात कीजिए, ठीक है। उससे पहले हम मूलों का अस्तित्व को जांच कर रहे हैं कि मूलों का इसका अस्तित्व है कि नहीं। तो मूलों का अस्तित्व का फॉर्मूला क्या बताए हैं, डी बराबर b² - 4ac, ठीक है। अगर d का मान 0 आता है, ठीक है, चाहे 0 से बड़ा है होगा तो मूल का अस्तित्व है, d का मान 0 से छोटा होगा, माइनस में देगा तो मूलों का अस्तित्व नहीं है, ठीक है। अब पहले देखिए इसको a बराबर, इसको a कहते हैं, इसको b कहते हैं साइन को लेकर, इसको c कहते हैं, ठीक है। नंबर वाला को, ठीक है ना, अचर वाला को, चर वाला को नहीं, एक्स को चर कहते हैं तो चर नहीं अचर को लेंगे। तो a बराबर क्या दिया है 3, तो 3, ठीक है। b बराबर देखिए, b बराबर क्या दिया -4√3, ठीक है। c बराबर क्या दिया है 4 दिया है। अब a b c का मान इसमें रख कर पहले मूलों का अस्तित्व निकाल रहे हैं। तो d बराबर देखिए b², तो b का मान क्या है तो -4√3 का होल स्क्वायर, ठीक है, -4 गुणे a का मान क्या है 3, तो 3 गुणे c का मान क्या है तो c का मान 4 है, तो यहाँ कर दे हैं 4, ठीक है। अब यहाँ देखिए d बराबर, अब इसको हम गुणा करेंगे तो देखिए -4 यहाँ गुणा करके बता दे रहे हैं, -4√3 गुणे -4√3 है ये। तो देखिए पहले माइनस में करेंगे, ठीक है, -4 में करेंगे तो 16, ठीक है, 16 गुण √3 में करेंगे तो 3 हो जाएगा, और 16 39 48, तो इतना का 2 बार गुणा किए तो कितना आ गया 48 आ गया। तो लिख दे रहे हैं यहाँ +48 होगा, ठीक है, 48 माइनस 4 में 3 में गुणा करेंगे तो 4 4 2 8 3 12, अब -12 में या 4 में गुणा करेंगे तो बर चौके 48, ये 48 काट दिया। d बराबर क्या हो गया 0, देखिए तो d का मान 0 आ गया, तो मतलब मूलों का अस्तित्व है, इसका हल होगा, ठीक है। तो इसका हल देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसका हल हम द्विघात समीकरण से ज्ञात करेंगे, द्विघात सूत्र से, ठीक है। द्विघाती सूत्र से इसको हल करें तो द्विघाती सूत्र क्या होता है, तो देखिए यहाँ द्विघाती सूत्र का फॉर्मूला होता है -b + -√b² - 4ac बट्टा में 2 है, ठीक है। इतना एक चीज़ और जान लीजिए, जब भी d का मान अगर 0 आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर x का जो एक आंसर आता है उसी को 2 बार लिख दिया जाता है, ऐसा नियम होता है, ठीक है ना। अब देखिए -b + -√b² - 4ac/2a, यहाँ से a b c का मान सब में रख रहे हैं हम, ठीक है, यहाँ से। तो देखिए यहाँ पर -b है तो माइनस तो पहले फार्मूला में है, अब b का मान क्या है तो b का मान देखिए -4√3, तो यहाँ कर दे रहे हैं हम -4√3, ठीक है। फिर ये देखिए प्लस माइनस √b² - 4ac का मान कितना आया है 0 आया है, तो यहाँ कर दिया 0 बट्टा में 2 गुणे a, देखिए फार्मूला में a है ना, तो a का मान क्या है तो a का मान देखिए 3 है, तो 3 कर दिए यहाँ पर। द्विघात समीकरण को हम बड़ा x से सूचित करते हैं, ठीक है, इतना। अब x बराबर माइनस में करेंगे +4√3 अब +-0, अब आई कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। आगे देखिए अब इसको, अब यहाँ पर x बराबर 4√3 अब बट्टा में 6, ये +-0 है तो दोनों को 0 बना देगा, तो इसका वैल्यू 1 ही होगा बोले हैं यहाँ से, ठीक है। अब इसको काट देंगे 3 बार में, इसको 2 बार में, तो क्या हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 2√3 अब आई 3, ठीक है, इतना। फिर आगे देखिए x बराबर 2√3 को हम 3 को हम √3 गुणे √3 लिख सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि √3 में गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो यहाँ से एक इसको काट देगा, ठीक है। x बराबर क्या हो जाएगा 2 बट्टा में, x बराबर हमारा हो जाएगा, तो देखिए x का मान 2 बट्टा में √3। अब बोले हैं अगर d का मान यहाँ पर देखिए 0 आ जाएगा, d का मान 0 आ जाता है तो जो x का मान होता है ना, ये x का मान इसको 2 बार लिख देते हैं, तो इतना एक बार और x का मान यही हो जाएगा 2/√3, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। आइए तीसरा क्वेश्चन को देखते हैं।
देखिए तीसरा क्वेश्चन, 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। तो पहले मूलों का अस्तित्व निकालते हैं, मतलब डी निकालते हैं कि मूलों का अस्तित्व है कि नहीं। तो डी का फॉर्मूला होता है -b²। डी का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। ठीक है, अगर डी का मान 0 से बड़ा या 0 आता है तो मूलों का अस्तित्व है। डी का मान 0 से छोटा मतलब माइनस में आएगा तो मूलों का अस्तित्व नहीं है, बस उतना ही छोड़ देंगे, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए डी निकालते हैं। तो ए बराबर, इसको ए कहते हैं 2, बी बराबर -6, ठीक है, सी बराबर 3 हो जाएगा। अब b² माइनस 4ac के जगह पर ए बी सी का मान रख रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए डी बराबर b², तो b का मान कितना है -6 का होल स्क्वायर -4 गुणे ए, देखिए ए का मान कितना है 2, सी, तो सी का मान कितना है 3 है, तो यहाँ करती है 3, -6 में -6 में करेंगे 6 के 36, -4 में 2 में करेंगे -8, -8 में 3 में गुणा कर देंगे तो 8 आंसर 18 के 24, -24। अब देखिए 36 में से 24 काटेंगे तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। प्लस में आ गया तो मूलों का अस्तित्व है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे मूलों का अस्तित्व है। अब इसको हल कर दे रहे हैं, तो इसका हल दो तरह से हम कर सकते हैं, गुणनखंड विधि से कर सकते हैं चाहे द्विघात समीकरण से कर सकते हैं। ठीक है, दोनों में से कोई भी विधि लगा सकते हैं। तो देखिए हम द्विघात समीकरण का यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर लिखते रहे हैं द्विघात सूत्र। तो द्विघातीय सूत्र क्या होता है, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अब बट्टा में 2a। ठीक है, इतना। अब b² माइनस 4ac a का मान रख कर इसको हल कर दे रहे हैं, सिंपल। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे हल करते हैं हम। तो द्विघातीय सूत्र को बड़ा x से सूचित करते हैं, माइनस, ये माइनस का माइनस, b का मान क्या है, तो b का मान देखिए क्या है -6 है, दिखाई दे रहा है ऊपर, देखिए -6, तो यहाँ कर दे रहे हैं -6। ठीक है, प्लस माइनस b² माइनस 4ac का मान क्या है 12 है, तो कर दिए यहाँ पर 12 और 2 गुणे a का मान क्या है, तो देखिए a का मान क्या है, तो a का मान 2 है, तो यहाँ कर दिए 2। ठीक है, अब इसको हल कर रहे हैं यहाँ पर। तो x बराबर देखिए माइनस में गुणा करेंगे, ठीक है, तो +6 हो जाएगा, प्लस माइनस, इस 12 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, -√4 गुणे √3, √4 में √3 में गुणा करेंगे तो √12 हो जाएगा। ठीक है, अब बट्टा में 2 में करेंगे 4 हो जाएगा। अब x बराबर 6 प्लस माइनस, देखिए √4 का वर्गमूल कितना होता है, तो 2 होता है, √3 अब बट्टा में 4। अब यहाँ से 2 इसमें भी है, 2 इसमें है, 2 को कॉमन कर ले रहे हैं, तो यहाँ 3 बच जाएगा। ठीक है ना, प्लस माइनस √3 अब बट्टा में यहाँ हो जाएगा 4 है ये। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 4। अब नीचे देखिए यहाँ पर ये इसको काट देगा 2 बार में, तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 3 प्लस माइनस √3 बट्टा में 2। यही 2 बार हो गया, मतलब एक बार ये लिख देंगे एक बार ये लिख देंगे, फाइनल हमारा यही आंसर आ गया। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना। अगर वीडियो पसंद है तो इसे एक लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक्स।